Hello kids, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to start chapter 11 from here to there in our revision work. Okay, as we all know that we have completed from chapter 4 till chapter 10 in our revision work. Okay, so today we are starting chapter 11 from here to there. Okay, so the first question is that which I want to ask you, that why do we travel? हम travel क्यों करते हैं? Okay, so people travel from one place to another for various reasons. Okay, जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस लिए करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. Okay, so the first one which I want to discuss with you, that you travel from your house to school. Okay, जब आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ट्रैवलिंग करके जाते हैं. Okay, next is that your parents travel from your house to their place of work. जो आपके पेरेंट्स हैं, जो उनका प्लेस ऑफ वर्क है, मीन्स जहां वो जॉब करते हैं, वहां वो लोग कैसे जाते हैं? वहां वो लोग ट्रैवल करके जाते हैं. ओके, नेक्स्ट रीजन इज दैट यू ट्रैवल विथ योर फैमिली टू द मार्केट टू बाय थिंग्स. जब आपको मार्केट जाना होता है कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो आप घर से कैसे जाते हैं? ट्रैवल करके जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट during holidays you travel to visit your relatives, friends and to see new places. Okay, जब आपकी हॉलीडेज होती हैं, अगर आपको अपने रिलेटिव्स के घर जाना है, अपने फ्रेंड्स से मिलने जाना है या किसी नई जगह घूमने के लिए जाना है, तो हम कैसे जाते हैं? हम ट्रैवल करके जाते हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. व्हाई डू वी ट्रैवल? People travel from one place to another for various reasons. Okay, so the first one is that you travel from your house to school. Is it or not? Next one is that your parents travel from your house to their place of work. Okay, next is that you travel with your family to the market to buy things. Okay, next one is that during holidays you travel to visit your relatives, friends and to see new places. Is it clear to everybody? Okay, as we all know that we travel on land, air and water. Okay, so in detail we are going to discuss about these things. So the first one is land transport. Buses, cars, trains, trucks and motorcycles are some means of land transport. Okay, so जो buses हैं, cars हैं, train, truck, motorcycle, ये सब कौन से means of transport हैं? Land transport. And what is the meaning of land transport? जो transport किस पे चलते हैं? जो transport land means जमीन पर चलते हैं. Is it clear? In the villages, people travel by bullock carts, tongas, jeeps, ट्रैक्टर, टेम्पोज, बसेस एंड बाइसाइकिल्स. ओके, तो जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं? वो लोग बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टोंगा मीन्स तांगा से, जीप से, ट्रैक्टर से, टेम्पो से, बसेस और बाइसाइकिल से. ओके, इन द सिटीज पीपल ट्रैवल बाय ऑटो रिक्शा, टैक्सीज, बसेस एंड कार्स. और जो सिटीज के मीन जो शहरों के लोग होते हैं वो किस किस से ट्रैवल करते हैं? वो ऑटो रिक्शा से, टैक्सी से, बसेस से और कार से. इज इट क्लियर? इन हिली एरियाज पीपल ट्रैवल बाय पोनीज एंड हॉर्स एंड कैरी गुड्स ऑन डोंकीज एंड याक्स एज वेल. सो जो हिली एरिया मीन्स जो पहाड़ी एरिया में जो लोग होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं? वो लोग ट्रैवल करते हैं पोनीज और हॉर्सेस पे. ओके, और अपना सामान कैसे लाते ले जाते हैं? डोंकीज और याक्स पे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नेक्स्ट थिंग इज दैट ट्रेन्स टू आर अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ट्रेन्स भी कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, दे मूव ऑन ट्रैक्स बिल्ड ऑन लैंड. ओके, और वो किस पे मूव करती हैं? वो उस पे किस पे मूव करती हैं? जो ट्रैक्स बने होते हैं. किसके ऊपर? जो ट्रैक्स लैंड के ऊपर बने होते हैं. ओके, आयरन ट्रैक्स लोहे के बने होते हैं, उसके पे वो मूव करती हैं, उस पे वो चलती हैं. ओके, एंड in Kolkata and Delhi, special trains called the metro rails are used by people to travel within the city. Okay, metro cities like Kolkata and Delhi में क्या है? वहां पे क्या चलता है? वहां पे मेट्रो चलती है. ओके, वो उसमें जो लोग उसी सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके,
Is it clear? So the next means of transport which we are going to discuss is about the air transport. Okay, the fastest way to travel is by air. Aeroplanes and helicopters are the means of air transport. Air travel is the most expensive means of transport. Aeroplanes travel long distances in a short time. Okay, so fastest means of transport कौन सा है? Aeroplane. Okay, and aeroplane and helicopter are the means of air transport. Is it clear? And it is the most expensive means of transport. Expensive means सबसे महंगा means of transport कौन सा है? Air transport. Okay. Aeroplanes travel long distances in a short time. जो aeroplanes होते हैं वो long distances means लंबी distances को short time में cover कर लेते हैं. Okay. Next is that helicopters are used to travel short distances. और helicopters का use किस लिए होता है? Short distances को मैं travel करने के लिए. Okay. They can travel in high mountains and dense forests and to places where no other means of transport can reach. और helicopters का use किस लिए होता है? High mountains और dense forest means घने जंगलों में जाने के लिए जहाँ पे कोई other means of transport नहीं पहुंच सकता या नहीं जा सकता है. Okay. They are used to rescue people during disasters such as fires, earthquakes and floods. Okay. तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कब होता है? हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है लोगों को बचाने के लिए भी काम आता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू ट्रैवल इन स्पेस. और स्पेस में ट्रैवल करने के लिए किसका यूज होता है? रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स का. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. So the next means of transport which we are going to discuss is about the water transport. Okay. Water transport is a very important means of transport for people living in coastal areas and riverside towns. Okay. जो लोग कहाँ पे रहते हैं? जो लोग कोस्टल एरियाज मीन्स समुद्र के किनारे रहते हैं या जहाँ पे क्या है वहां पे रिवर साइड टाउन्स में रहते हैं, तो उनके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके. It is a slow means of transport but is less expensive than other means. Okay? ये क्या है? ये slow means of transport तो है but ये क्या है? कम महंगा है other means of transport से. Okay? Especially for long distances. अगर आपको long distances traveling करनी है तो उसके लिए क्या है? ये less expensive है. Okay? Large quantities of goods can be transported through it. Okay. So large quantity of goods means बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह किस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? इन वाटर ट्रांसपोर्ट में. ओके. शिप्स, बोट्स, ferries and steamers are some means of water transport. Okay. So जो ships हैं, boats हैं, ferries हैं और steamers हैं, ये कौन से means of transport के example हैं? Water transport. Is it clear to everybody? So the next thing is that which we are going to discuss is animals as mode of transport. Okay. In olden times, animals were the only means of transport. So पुराने समय में क्या था? पुराने समय में सिर्फ एनिमल्स ही क्या थे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे. मीन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है या सामान लाना ले जाना है तो क्या थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ओनली एनिमल्स. Horses, elephants, camels and donkeys were used by people to travel and carry luggage. Okay, सामान ढोने के लिए और ट्रैवल करने के लिए कौन से एनिमल्स का यूज होता था? Horses, elephants, camels, donkeys. Okay. Even today in village, people use bullock carts and horse tongas as means of transport. तो आज भी क्या है? आज भी कुछ विलेजेस में बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी और टोंगर्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? ट्रैवल करने के लिए या सामान लाने ले जाने के लिए. ओके. अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. ओके. तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहते हैं? कैमल को. ओके. They can travel long distances on sandy land in extreme heat without water. Okay? तो बहुत भयंकर गर्मी में भी जो कैमल्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बिना वाटर के. ओके.
In the hilly areas and snow-covered mountains, horses, ponies and mules are used for carrying people and goods. Okay? जो क्या है, जो हिली एरियाज हैं और जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स में, जो बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स हैं, वहां पे कौन कौन से एनिमल्स को यूज किया जाता है? हॉर्सेस, पॉनीज, म्यूल्स को, जो जिसमें लोग क्या करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं और सामान को लाते ले जाते भी हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट इन सम स्नो कवर्ड एरियाज पीपल ट्रैवल बाय स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स. ओके, और कुछ कुछ एरिया जो ऑलरेडी किससे कवर है, स्नो से कवर एरियाज हैं, वहां पे लोग कैसे ट्रेवल करते हैं? वहां पे लोग स्लेजेस से ट्रेवल करते हैं. जिन्हें कौन पुल करता है, जिन्हें कौन खींचते हैं? डॉग्स खींचते हैं. इज इट क्लियर? Next thing is that which we are going to discuss is different fuels on which vehicles run. Okay? यहाँ पे हम अलग अलग fuels के बारे में डिस्कस करेंगे जिसपे vehicles चलते हैं. Okay? Most means of road transport use fuels such as petrol and diesel. Okay? So जो बहुत सारे जो क्या है रोड ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो किस पे चलते हैं? वो पेट्रोल एंड डीजल पे चलते हैं. ओके, However, these fuels cause a lot of pollution. तो इन सब जो पेट्रोल एंड डीजल है इससे क्या होता है? इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है. ओके, इन मैनी प्लेसेस टुडे एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कॉल्ड CNG इज बीइंग यूज्ड व्हिच कॉजेज लेस पोल्यूशन. ओके, तो आजकल क्या है, बहुत सी जगहों में एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है जिसको लोग यूज कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? CNG. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? compressed natural gas. Okay, and some vehicles even run on battery and electricity. और कुछ vehicles ऐसे भी हैं जो किस पे चलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी पे और बैटरी पे चलते हैं. Now here we are going to do some exercise which is based on this chapter. Okay, so the first question is that take the correct answer. Okay, so trucks move on. Options are water, land and air. Trucks कहाँ पे चलते हैं? Trucks water पे, land पे या air पे? So the correct answer is land. Okay, next thing is that in mountains people mostly travel by. ओके, माउंटेन्स में लोग अक्सर किससे ट्रैवल करते हैं? कैमल्स, ट्रेन्स और पॉनीज. सो द करेक्ट आंसर इज पॉनीज. इज इट क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस. ट्रक्स मूव ऑन वाटर, लैंड और एयर. सो द करेक्ट आंसर इज लैंड. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट थिंग इज दैट इन माउंटेन्स पीपल मोस्टली ट्रैवल बाय कैमल्स, ट्रेन्स और ponies. So the correct answer is ponies. Is it clear to everybody? Question is answer the following questions. Okay. First one is what are the different fuels on which vehicles run? Okay. वो कौन से अलग अलग fuels है जिस पे vehicles चलते हैं? Okay. So the answer will be the different fuels on which vehicles run are. First one is petrol, diesel and CNG. Okay. CNG means compressed natural gas. Is it clear to everybody? Again I am repeating this. What are the different fuels on which vehicles run? Okay, so the answer will be the different fuels on which vehicles run are petrol, diesel, CNG, and the full form of CNG is compressed natural gas. Okay, now the next question is that what is meant by rods of iron? रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है? सो द आंसर विल बी रोड्स ऑफ आयरन मीन्स रेलवे ट्रैक्स विच आर मेड अप ऑफ आयरन. ओके, रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब है? रेलवे ट्रैक्स जो किसके बने होते हैं? जो आयरन के बने होते हैं, मीन्स लोहे के बने हुए होते हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. What is meant by rods of iron? So the answer will be rods of iron means railway tracks which are made up of iron. Is it clear to everybody? Now what you have to do? You have to revise all these exercises properly. Till now it is clear to everybody. That's all for today. Thank you and have a nice day ahead.